जितना ही भरमार लगल बा आप सबके चैनल के जरिए हमके जे भी देख रहा बा सबके हम पैर छू के प्रणाम करतनी। और हम यहाँ आए हैं अपने बड़े भैया श्री अभय सिन्हा जी के लिए निर्माता भाई लोगों से आग्रह करने की हमारे भैया को आप लोग जिताइए। क्या कहेंगे उनके बारे में, कितना सपोर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए वो? क्या बदलाव? मैं यही कहूँगा, जितने साल से मैं भैया को जानता हूँ, बहुत टाइम हो गया, हर किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं, हर किसी के तकलीफ़ को समझते हैं, एक परिवार के सदस्य बन के सबके लिए खड़ा रहते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इंसान को मतलब एक तरफा जीत होना चाहिए और यही होगा आप सबके दुआ से। कमेटी में अभय भैया भी हैं और निशान जी भी हैं। निशान जी के बारे में आप क्या कहेंगे? निशान तो हमारे प्यारे भाई हैं और लाडले भाई हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हम लोग इनके साथ काम करते हैं तो मतलब फील ही नहीं होता है सेट पे कि हम लोग मतलब अरे भैया करना है प्रेशर है। नहीं, भाई के साथ काम करते हैं हम लोग तो लगता है कि कब काम ख़त्म हो गया हंसी मजाक करके। तो एक प्रेशर में काम करना और एक खुशी दिल से काम करना, उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो हमारे भाई के लिए बहुत दुआ है कि मेरा भाई एकदम डंके के चोट पे जीते और ऐसा होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो कमेटी आने के बाद बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बदलाव होगा। हमारे अभय भैया जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ हमेशा नया हो। तो और भैया के हाथ में जब आएगा पावर तो बिल्कुल कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया हो और डिफरेंट हो। थैंक यू। अभय जी जैसे इंसान चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, बस यही कहना चाहूँगी। संचिता, क्या कहना चाहेंगे अभय जी के आने से क्या होगा? बहुत क्या बदलाव चाहते हैं? मैं जानती हूँ अभय जी के बारे में कि अभय जी जब से मतलब हमारी इंडस्ट्री में इतना सपोर्ट एंड सारे एक्टर्स सारे टेक्नीशियंस के जितने भी वो सपोर्ट करते हैं, मैं भी चाहूँगी कि अभय जी आए फिर से, वही हम लोगों को फिर भी सपोर्ट मिले हर चीज़ को, हर जगह से सब सेटल हो जाए। वर्क फ्रंट की बात करें तो क्या लाइफ में चल रहा है? वर्क अभी मैंने रिसेंटली एक बिफोर यू भोजपुरी के लिए किया है, सासू जी तूने कदर ना जानी, और अभी एक करने जा रही हूँ चिंटू जी के साथ भारत भाग्य विधाता। तो आगे और भी अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही है। मैं चाहूँगी मेरी ऑडियंस के लिए कि ऐसे ही एंटरटेन करते रहूँ और अच्छी अच्छी पिक्चरें करती रहूँ। हाय इलेक्शंस के बारे में हेलो, पहले तो सभी को दर्शकों को मेरा प्रणाम। और इलेक्शंस के बारे में ये कहूँगी कि ये इम्बा का जो इलेक्शन है, मैं चाहती हूँ कि अभय जी और हमारा जो ये ग्रुप है वो हमारा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अभय जी हम सबके ही हैं तो वो ही जीते। ऑल द बेस्ट। और अभय जी में लीडरशिप क्वालिटीज़ हमने हमेशा से देखी हैं, क्योंकि ये बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर्स में से एक हैं और हमारे भोजपुरी के तो एक तरह से तारनहार ही हैं। इन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली सब में फिल्में बनाई हैं, तो अच्छे से इनको बहुत सारी फिल्मों का और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मैनेज करके और वो लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने दिखाई अभी तक, तो मुझे लगता है उनको चुनना बेहतर होगा। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी मेरी फिल्में आ रही हैं। अभी हमने लंदन में शूट किया है, एक 2 फिल्में शूट की है विद पवन जी। तो एक फिल्म है सनक और एक फिल्म है सदा सुहागन। तो ये दोनों फिल्में अभी आने वाली हैं। बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा है। गाने हमारे एक तो वाइट लहंगा, वो भी उसके भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और उसको भी एक्सीड कर गया फलन वो जो अभी तक ट्रेंडिंग में है। तो मैं अपने सारे दर्शकों को और हमारे जो पवन जी के सारे दर्शकों को सबको धन्यवाद करना चाहूँगी और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहें। आता ही रहेगा अभी तो सॉन्ग्स अभी तो 2 साल बाद काम स्टार्ट हुआ है तो आता ही रहेगा। हाँ मैं ब्रेक ले लेके काम करती हूँ, लेकिन भगवान की दया है कि अच्छा ही हो जाता है फिर। लंदन में शूटिंग करेंगे, बताएंगे? बहुत 2 फिल्मों की शूटिंग की हमने वहाँ पर और काफ़ी ठंड थी
और ठंड के टाइम पे जो हमने फेस किया है वो पतली पतली साड़ियाँ पहन कर डांस करना तो ये सब चीज़ें चलो अच्छा है, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अलग था और मज़ा आया। दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि अपना प्यार भर भर के देते रहें, हम उसकी बहुत बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है। थैंक यू। हाँ जी। सर आज अगर बात करें सपोर्ट करने पहुंचे हैं सीना साहब को हाँ, इंपा के लिए। सीना साहब के साथ ही हूँ 22 साल से। भोजपुरी में भी आया उनकी बदौलत, डायरेक्टर बना उनकी बदौलत, एक्टर बना उनकी बदौलत, और काफ़ी मिल के साथ में काम किया। और अब सीना साहब तो उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। अब की बार इंपा के लिए सीना साहब जो कर रहे हैं, उनका जो विज़न है, उनका जो थॉट है, उनका जो ऑरा है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने अवार्ड किया, भोजपुरी अवार्ड, हिंदी अवार्ड, अमिताभ बच्चन से लेके शत्रुघ्न साहब से लेके सनी देओल, अनिल कपूर, सबको हर ऑल ओवर द वर्ल्ड में घुमाया उन्होंने। अब इंपा को अपने मुकाम से 10 गुना आगे ले जाना है और इंपा के लिए अभी उन्होंने ठान लिया है। उनकी टीम ने, उनकी पूरी बटालियन जो है, उन्होंने ठान लिया कि इंपा को अपनी पुरानी पहचान, इंपा को अपना पुराना पावर, इंपा को अपना पुराना, द ओल्डेस्ट एसोसिएशन इन द इंडिया 1937 से इंपा है और ये सारी एसोसिएशन उनके बाद बनी है। प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको आने वाले दिन में अबे भैया कहाँ से कहाँ ले जाइए, उसको आपको देखने की ज़रूरत है। हम मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं। और आज हम सब, चाहे हिंदी इंडस्ट्री हो, चाहे भोजपुरी हो, मराठी हो, बंगाली हो या पंजाबी हो, सारी लैंग्वेज के सारे प्रोड्यूसर आज अभय भैया के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे और खड़े थे। सर, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, तो आप इंपा में क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं अभय सिन्हा सर के आने के बाद? देखो क्या है, अभय सिन्हा जी के लिए हम एक बात बता सकते हैं कि जो छोटे प्रोड्यूसर हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे मिडिल क्लास प्रोड्यूसर है, जिनका पिक्चर बनाते वक्त उनको जो तकलीफ होती है, उनको जो सिचुएशन फेस करना पड़ता है और सारी चीज़ें जो उनको हडल्स आती है, उन सब के लिए पहले कोई कुछ सोचता नहीं था, बोलने के बाद भी नहीं सोचता था। लेकिन अब उनके लिए सुनने वाले नहीं, करने वाले आदमी अभय सिन्हा है, जो सारी इंडस्ट्री उनसे प्यार करती है, उनके साथ है। और आज भी प्रोड्यूसरों में अभय भैया जो पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर का दर्द वो जानते हैं, प्रोड्यूसर का प्यार। और आइए मेहुल जी, प्रोड्यूसर प्यार, और मेहुल जी भी देखो इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, आज अभय भैया के सपोर्ट के लिए आए हुए हैं। स्पेशली इनकी फैमिली में कुछ हादसा हो गया है, बट फिर भी प्यार है कि वहाँ से सिर्फ अभय भैया के सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और हम सबका साथ है, अभय भैया सबको साथ में लेके चलेंगे। और अपने मेहुल जी है, परवीन जी, आप देखा आपने कितने बड़े बड़े लोग आए अभय भैया को सपोर्ट करने के लिए, और हम सब मिलके अभय भैया का साथ देंगे। अब अभय भैया इंपा के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जो आप लोग कभी इंपा के बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। मेहुल सर, आप क्या कहेंगे अभय सर के बारे में? देखिए, अभय जी के साथ मैंने ऑलरेडी, मैं लास्ट ईयर इंपा में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और मंजी के टाइम से एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर में रहा हूँ। तो इंपा पहले जो एक्टिव था वैसा एक्टिव अब वापस करना है। जो डिसीज़न उस टाइम पे हम लोग लेते थे वो डिसीज़न फाइनल होता था। अब भी मतलब अभय जी और ये जो ग्रुप है नया, इस ग्रुप को मैं क्रांतिकारी ग्रुप बोल रहा हूँ और ये इंपा में डेफिनेट क्रांति लाएंगे और नई नई चीज़ें जो अभी तक नहीं बनी वो सारी बनेगी। और दिल से मेरी पूरी उनको दुआएं हैं और सबको मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इनको मेजोरिटी के साथ जिताना। आपका आशीर्वाद मेहुल जी, हम सब पे आपका आशीर्वाद होगा और आप देख लें। यस यस डेफिनेट। थैंक यू सर, आप क्या बदलाव की उम्मीद करते हैं? नई कमेटी आएगी तो बदलाव ये होना चाहिए कि देखिए, इंपा ने हमेशा इंडस्ट्री के बारे में सोचा है, डिसीजन भी लिए हैं, लेकिन सर्टेन चीज़ें ऐसी है जो अभी तक भी मतलब पेंडिंग होती है। जैसे कभी कोई केस आता है तो केस चलते चलते मतलब ख़त्म हो जाता है, चलता नहीं, उसकी कोई टाइम लिमिट आ जानी तो वो आनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर कभी कभी हमारे कितने ऐसे प्रोड्यूसर हैं
जो बेचारे रिटायर होने के बाद काम नहीं मिलता, उनको कभी प्रॉब्लम होते हैं, उनके बच्चों के फिजिक्स मतलब पढ़ाई के प्रॉब्लम होते हैं, कभी ऑपरेशन के प्रॉब्लम होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम भी इम्पा को सॉल्व करने चाहिए फ्यूचर में। तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स है जो डिस्कस काफ़ी बार हुए हमारे बीच में भी, और अब मतलब एक ऐसा ग्रुप आ रहा है कि जो डिसीजन फटाफट ले सकता है, ज़्यादा मीटिंगें नहीं होगी, और जो भी मीटिंग होगी उसमें डिसीजन फटाफट बात नहीं काम होगा। यस, काम होगा। तो डेफिनेट क्रांतिकारी जो ग्रुप आप बोल रहे हैं, क्रांतिकारी सही बोल ग्रुप रहे इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि लाएंगे और दिखाएंगे। और इम्पा एक टाइम पे पावरफुल एसोसिएशन था पूरी इंडस्ट्री में, जो भी डिसीजन होता था और होता था। आज भोजपुरी के महानायक मैं चाहता हूँ कि वैसे ही डिसीजन सुपरस्टार पवन सिंह आए हुए हैं अपना सपोर्ट थैंक यू और अपना ब्लेसिंग और अपनी पावर हमें देने के लिए। पवन जी, बहुत बड़े प्रोड्यूसर दीपक मुकुट साहब भी आए हुए हैं। दीपक जी आप आइए स्टेज पे प्लीज। पवन आइए सरकार। से कोविड की वजह से लोग इतने परेशान हुए हैं, वो सारी चीज़ों की समस्याओं का वो हल निकाल पाएंगे। ये भी जानना चाहूँगा कि आपने काफ़ी अपना पर्सनैलिटी चेंज किया, क्या अभिनेत्री के तौर पे या क्या वजह क्या है, बताइए। ये मैंने अपने लिए किया है। मुझे लगा कि अब थोड़ा चेंज दिखना चाहिए, अब अनारो गुप्ता थोड़ी अलग वाली अनारो गुप्ता दिखनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा अपने आप को चेंज किया। और टच वुड लोगों ने बहुत पसंद किया, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, तो ये और मेरा जो किया हुआ है वो मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से जीत लिया है कि लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे, और वो जो पुरानी वाली अनारा थी वो कोई और थी। प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, क्या करने वाली हैं? ये सभी काफ़ी सारी फिल्में ख़त्म की हैं। अभी अभय जी की ही हम लोग यशी फिल्म्स की फिल्म करके आए हैं लंदन से, और उसके बाद एक साउथ की फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं शुरू करूँगी सितंबर से, और जुलाई एंडिंग से एक हिंदी फिल्म है, क्योंकि अब मैंने वेट लॉस किया तो सोच रही हूँ हर जगह स्विच होकर हर जगह काम करूँ। अनारा जी, आपको पवन जी के साथ देखा गया है, आप उनके साथ कोई फिल्म कर रही हैं क्या? उनकी एक फिल्म आ रही है, उनमें आई थिंक इस साल का सबसे सुपर हिट गाना जो है पवन जी का, वो करके आई हूँ मैं पवन जी के साथ। जब वो गाना जैसे ही आएगा लोग आई थिंक पागल हो जाएंगे, बहुत ही क्रेजी सॉन्ग है। उसके कुछ भी नहीं लोगों के मतलब कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, क्योंकि वो जब सॉन्ग आएगा तो आई थिंक फर्स्ट डे तहलका मच जाएगा इंडस्ट्री में। ये भी जानना चाहेंगे, पवन जी के साथ आप काफ़ी रही हैं, पवन जी बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ दिन पहले वो लाइव आए थे और कुछ मारने वाले गुजरात के बादशाह मुझे लगता है कि राजू भाई हमारे बीच में आ चुके हैं। हर इंसान से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, हर इंसान का एक मूड का भी अपना अपना होता है, तो आई थिंक उनका मूड अच्छा नहीं रहा होगा, किसने कुछ किया होगा ऐसे कि वो उन्होंने आके लाइव पे बोला। क्योंकि जनरली जितना मैंने देखा है पवन जी को, आई थिंक आप भी सहमत करेंगे इस बात से कि वो जनरली लाइव आते नहीं है और पब्लिकली ये सब चीज़ें बोलते नहीं है। अगर बोला है तो डेट मीन्स किसी ने कुछ उनको पक्का पोक किया है। मैं रवि से रिक्वेस्ट करूंगा बोल सकते हैं। नेतृत्व देना इम्पा का, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो निर्माता का समूह है बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरा है पिछले 2 साल में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभय जी एक्सपीरियंस आदमी है। सबसे पहले कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को संभालना, जहाँ पे हर भाषाएं और अनगिनत भाषाओं का प्रेसिडेंट बनना, तो एक ऐसा व्यक्ति हो जो इसको बारीकी से जाने। अभय भैया ने अनगिनत फिल्में बनाई हैं, अनगिनत फिल्मों की राइट्स है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी हैं, वो रियलिटी शो में भी हैं, भोजपुरी में भी, हिंदी सिनेमा में भी हैं, वेब सीरीज़ में भी हैं, तो उनको इसका पूरा इन एंड आउट पता है। तो मुझे जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैंने काम किया, ये इनसे परफेक्ट आदमी हम नहीं मिलेगा। एक तो 24 घंटे फ़ोन पे अवेलेबल रहते हैं, उनकी टीम बहुत अच्छी है। निशांत बाबू मेरे बगल में बैठे हैं, निशांत को हम इतने सालों से जानते हैं। ये इनकी टीम, ये लोग एक्टिव लोग हैं, ये तुरंत अभय जी और इनकी टीम काम के प्रति समर्पित रहते हैं, और इनका जो लक्ष्य होता है कि कैसे मदद करना लोगों की और कैसे चीज़ों को सॉल्व करना, और उस मामले में मुझे लगता है अभय सिन्हा जी से बढ़िया नाम कोई हो नहीं सकता। और अभय सिन्हा जी जिस हिसाब से लेके चले, तो ये बहुत परफेक्ट है, जिन्होंने बहुत कमाल की फिल्में बनाई हैं। कलाकार का हमारे मेंबर भी हैं, हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी जान है। मेहुल पटेल साहब, जोरदार तालियां मेहुल पटेल जी के आगमन का। मेहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज दो शब्द कहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी फिल्मों को और जितनी भी, चूँकि मैं जुड़ा हूँ वहाँ से, ऐसी कोई बात नहीं। बिहार के कलाकार हों, ये सब गलत बातें हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ योगी महाराज जी हैं, वहाँ पे किसी को 2 आंख नहीं देखा जाता।
कलाकार तो कलाकार होता है, और किसी भी भाषा को बिहार के उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पूरा तवज्जो देनी, जो भी भोजपुरी से जुड़ा है। भोजपुरी फिल्मों में हम लोग ये नहीं देखते कि वो बिहार का, यूपी का, हम लोग देखते हैं कि फिल्म कौन सी अच्छी है, किसने उत्तर प्रदेश को बढ़ाया, हम लोग उसको सबसे देखिए। हम चाह रहे थे कि एक आदमी ऐसा हो जो हर चीज़ पारदर्शिता के साथ करे, हर चीज़ मतलब अगर मैं फ़ोन करूं या कोई गरीब प्रोड्यूसर फ़ोन करे, नया प्रोड्यूसर फ़ोन करे, या कभी कुछ डिस्प्यूट हो, हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक आदमी मेरा फ़ोन तुरंत उठाए। अभय जी को मैंने रात को भी 2 बजे भी फ़ोन किया, सुबह 6 बजे भी किया, इनका फ़ोन अगर नहीं उठा तो कॉल बैक तुरंत आता है। ये इनकी खासियत है, और इनकी टीम सबसे शानदार है। इन्होंने यहाँ पर भी जो टीम ली है, जो खड़े हैं चुनाव में, ये सारे लोग बहुत ही काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, और सब लोग को पता है कि, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, कोई नया चेहरा नहीं है ये ऐसे, और हर तरीके से सक्षम है। मुझे लगता है वही व्यक्ति रहे जिसका पेट भरा हो, जिसने दुनिया देखी हो, जो यहाँ पर छोटी चीज़ों में ना पड़े और बहकाए नहीं, बेवकूफ़ ना बनाए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कई हज़ार करोड़ रुपए यहाँ लगते हैं। एक ऐसा काबिल इंसान चाहिए जो उसको लेके चले, जिसको संभाल के चले। निशांत जी के बारे में आप क्या कहेंगे? निशांत, देखो निशांत बाबू हमारे सामने बड़े हुए हैं, ये उम्र में छोटे थे, लेकिन आज निशांत बाबू की जो काबिलियत है, इन्होंने अपनी मेहनत से अपना एक नाम बनाया। आज ये भोजपुरी के नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गए। अभय जी ने इनका बहुत साथ दिया, इन्होंने भी अभय जी का भरोसा कभी तोड़ा नहीं। और आज निशांत बाबू जहाँ बड़ी इंडस्ट्री हिल गई थी इस कोविड में, उसमें भी ये फिल्में बना रहे हैं, लगातार लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, अनगिनत कलाकारों को लॉन्च कर रहे हैं। तो मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, ये जीवन में निशांत और ऐसे आगे बढ़ें। दिल से इनके लिए मेरे हमेशा आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि मैंने इनकी ग्रोथ को अपनी आंखों से देखा। अभी आप बताइए कि कितना उम्मीद रखते हैं रवि सर लेके बवाल मचा हुआ है इन दिनों, उस पे क्या कहेंगे आप? अरे इसमें कहाँ हमको डाल दिए, हमको अभी देखिए, अभी समय वो नहीं है कि मामला पूरा मेरा कुछ भी कहना वायरल हो जाता है, तो इसको हमको इसमें से थोड़ा जानना चाहूँगा कि रवि सर सफल कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, कितना उम्मीद रखते हैं इनसे, कितना सपोर्ट की मिलती है, तो किस तरह से उम्मीद रखते हैं? रवि जी भोजपुरी के लिए अपने जान देने के लिए तैयार रहते हैं। एनी टाइम जब भी बुलाओ, रात को दिन हो, कभी भी। आज लंदन में भी हम शूटिंग करते हैं, रवि जी एक शो करना है, एनी टाइम तैयार रहते हैं। और कभी भी आज तक इन्होंने नहीं कहा कभी कि भाई हमको पैसे दो चाहिए, तो कहाँ आना है ये बता दो। अब शुरू से रवि जी के साथ हम कंटिन्यू 9-10 फिल्में बनाए हैं, 14 फिल्म बनाई ला, भुला गए 14। बाकी अभी हम नया एक वेब सीरीज भी इनके साथ करने जा रहे हैं चौपाल के लिए। तो सर राजनीति में है तो कलाकार की तरफ से कितना टाइम मिल रहा है आपको अभिनय क्षेत्र से? देखिए, कलाकार के रूप में चूंकि हम परमिशन लिए भी हैं कि हम कुछ काम हो तो हम काम करेंगे, लेकिन क्षेत्र में भी रहते हैं, और क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं, पार्लियामेंट में ज़्यादा बोलते हैं। सदन में सबसे ज़्यादा सवाल उठाने वाला सांसद के रूप में मैं नंबर 1 सांसद उत्तर प्रदेश का चुना गया। इस वक्त 9 की 9 सीटें गोरखपुर की जीत के हम लोग ले आए। 48 सीटों पे हम गए थे, उसमें 46 सीटें जीत गए, जहाँ पर मैं स्वयं प्रचार करने गया था। तो महादेव की कृपा है कि मेहनत कर रहे हैं, सोच अच्छी है, जनता प्रेम करती है कि निस्वार्थ सोच हो, जैसे कि निस्वार्थ आदमी को जनता आज पहचान लेती है कि ये हम लोगों से कुछ लेगा नहीं, ये सिर्फ देने आया। वो भाव को आजकल आज देश वो भाव को देख रहा है। वही भाव हमने अभय जी में भी देखा कि ये कुछ लेंगे नहीं, ये बशर्ते अपने जेब से लगाएंगे, तो वही भाव इनको जिताएगा। और वही भाव में यहाँ की इंडस्ट्री को भी मैं निहोरा करें, हम सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इनको ज़रूर जिताइएगा। हाँ, ये भाई सब लोग पहुँचे हुए हैं, बड़ा भव्य हो गया। काहे रो रहे आप? जज्बाती हो गए, रो रहे आप? नहीं रो नहीं रहे, गर्मी लग रहा है ना। रेडी? इंपा का चुनाव और अभय सिन्हा जी नियुक्त होंगे तो कितना बड़ा जिम्मेदारी उनके ऊपर, क्या करना चाहिए इसको लेकर? कितनी बड़ी जिम्मेदारी? आई थिंक जिम्मेदारियां आने तो दो, उसके बाद बात करेंगे। खुशियां आने के बाद मनाई जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। एक कलाकार के तौर पे आप इन्हें क्या सुझाव देंगे कि प्रोड्यूसरों के लिए आप ये काम कीजिए, क्योंकि आप जो है एक कलाकार हैं, पहले तो ये बातें करने से पहले मुझे बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कलाकार के साथ प्रोड्यूसर बात करता है तो पहले यही लाइन निकलती है, देखो बजट बड़ा कम है हमारा, तो पहले तो उसके ऊपर काम किया जाए। और नहीं, आई थिंक आई विल से प्रोड्यूसर्स का काम इतना आसान नहीं होता, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल। और जिस तरह से काम किया जाता है और जिस तरह से कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे को समझे, कई बार उनकी पोजीशन भी बहुत ऑकवर्ड हो जाती है।
एंड आई वुड से प्रोड्यूसर इज़ द वन हु जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है प्रोजेक्ट में शुरू से लेके अंत तक, और उनकी जर्नी हालांकि बहुत कम लोगों को पता होती है। तो बट हाँ, कई बार इतनी अच्छी होती है कि लंबी चलती है, कई बार इतनी अच्छी होती है कि समझ में नहीं आता कि कहाँ रास्ता ख़त्म हो जाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली ये चुनाव आसान नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये एक कोविड का एक ऐसा बुरा समय आया, और उसके बाद आई थिंक 3 साल के बाद हो रहा ना इलेक्शन, इफ आई एम नॉट। तो आई थिंक सबको इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि फेडरेशन जैसे कि हमारा एक संस्था जिसे हम कहते हैं, उसकी भी एक इज्जत रख के ना सबको पहले तो वोट करने के लिए आना चाहिए पर्सनली, एंड वैल्यू करनी चाहिए इस चीज़ की। एंड दैट्स इट, आई विल नॉट से मोर देन दिस। आई थिंक लेट द राइट टाइम कम, आई विल स्पीक अबाउट इट। अभय जी के बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो इनको काफ़ी नज़दीक से जानती हैं, आपने इनके साथ जो है विदेश में शो भी किए हैं, क्या कहेंगे? मैं इनको अपने बचपन से जानती हूँ, मतलब मैं करियर शुरू करते वक्त से लेके अब तक। एंड मुझे लगता है कि अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, अभी नई शुरुआत हुई है। बट ही इज़ अ फैमिली फ्रेंड, एंड आई वुड से ही इज़ अ फैमिली। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आप अकेले होते हो, बट देयर आर पीपल अराउंड यू, तो उनमें से एक है। हाँ, ज़्यादा शोशा नहीं करते, बिन कहे बहुत सारी चीज़ों आपको हेल्प करते रहते हैं। तो आई विल ओनली से वन थिंग कि ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, एंड बहुत लोगों को के डेब्यू किए हैं, बहुत लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में जीवनदान दिया है, एंड अ वेरी वेल एंड रिनाउंड पर्सन। सो इस कमेटी में आपके 2 प्रोड्यूसर हैं, अभय सर हैं, उसके बाद सुनील बुगना सर हैं, क्या कहेंगे सुनील बुगना सर? I think I will just say one thing, that my journey started with them and it's still going on. So it's a good luck. So it shows itself their hard work is still so good, and उनका constant एक journey होना itself says a lot of things. So मैं चाहे कितने भी शब्द बोलूँ, वो शायद बहुत मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कम बोला। कंसिस्टेंसी होना किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी आई विल से, किसी जुड़ में अगर किसी भी चीज़ में आप जुड़ जाते हो ना, तो उसको आधे से कभी छोड़ो मत, उसे पूरा करो। एंड ये एक रास्ता ऐसा है जो ख़त्म होने में बहुत लंबा समय है। तो आई थिंक दे आर स्टिल हियर, एंड नंबर 1 पोजीशन पे बने रहना इट्स नॉट अ जोक। आगे भी क्या फिल्मों में दिखेगी? आई लव टू वर्क, और मुझे मेरा इतना कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट मिला, देन आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। आपका कोई गाना है, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? परवा गाना आया है मेरा, बहुत अच्छा है अपेरेंटली, एंड इट्स अबाउट कि हम लोग एक बहुत नॉर्मल हम सोचते हैं कि यार ये मैं कर लूँ वो कर लूँ, बट पीपल आर सो जजमेंटल एट द एंड ऑफ द डे। आप अपने आप को रोक देते हैं, तो आप वो करो जो आपके लिए सही है। और कई बार अगर आप झुंड में नहीं अकेले चलते हो, तो उसके लिए भी बहुत ताकत लगती है। तो सॉन्ग इज अबाउट दैट। बिग बॉस नागिन हर चीज़ कर रहे हो, तो अभी और क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट है आपके? तो वो आप धीरे धीरे देखो, जैसे आपने बाकी के शोज देखे वैसे ये भी देखिएगा जो आने वाले हैं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं बस, थैंक यू। सर आ चुके हैं, सामने देखना। अभय सिन्हा जी के ग्रुप का इम्पा का इलेक्शन, ये क्या बदलाव लाना चाहेंगे आप लोग? बदलाव नहीं है, इस बार जो है वो एक लहर है, जो सारे प्रोड्यूसर एक तरफ हो गए और एकजुट हैं, और एक बड़ा परिवर्तन आएगा इसमें। और सब जो मजे हुए जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका एक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी था, तो इसकी वजह से जो है सारे प्रोड्यूसर्स का एक ग्रुप जो है वो बहुत बड़ा बना हुआ है। सर आप क्या बदलाव चाहते हैं? एक कोई खास बदलाव जो आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि एकजुट रहें। जो प्रोड्यूसर्स की जो तकलीफ़ें हैं वो ये ग्रुप जो है बहुत अच्छी तरह जानता है, क्योंकि इसमें सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो बहुत सारी पिक्चरें बना चुके हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है वो उन प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा करेगा। जो नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं उनको एक नई राह पे लेके जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और जितने भी बेनिफिट्स हैं वो, जैसे अभय जी हैं, उन्होंने इतनी पिक्चर बनाई होगी आप काउंट नहीं कर सकते। हम लोगों ने बनाई, सब लोगों ने, जो प्रोड्यूसर्स हैं इसमें, वो एक अलग एक्सपीरियंस है उनके, वो उनका एक बेनिफिट है।
आप भी प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक कंपनी के ओनर भी हैं। हाँ जी। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में आप क्या देखते हैं, उसमें क्या बदलाव एक आया है? बहुत बड़ा बदलाव आया है इन 3 सालों में। जो भोजपुरी का जो एक रूप है वो बदला है, और जो रूप है वो अब दिख रहा है लोगों को कि एक इतने बड़े स्तर पे भोजपुरी उभर के आ रही है, तो वो एक बड़ा अच्छा माहौल हो गया है। तो अब उनकी जो हम लोगों की जो भोजपुरी की जगह थी वो अब बॉलीवुड के नज़दीक पहुंच गई है, और मिल के काम कर रहे हैं सारे लोग, जितने भी हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, गुजराती, मराठी, सारे। थैंक यू। नमस्कार सर फोटो नहीं यार पढ़ा रहा था 4 बार देखा हुआ 4 बार देखा हुआ सर आइए ना। सब लोगों को नमस्कार। सर जानना चाहूँगा अभय सिन्हा जी का इम्पा का देखना कितना ज़रूरी है निर्माता समूह के लिए? बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज के दिन अभय जी साल में 20 पिक्चरें बना रहे हैं, और वो प्रोड्यूसरों के हर एक्टिविटी दुख दर्द से वाकिफ़ हैं। तो आज पूरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो ऐसा प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा। और वो पिछले 15 सालों से इम्पा से जुड़े हुए हैं, 11 साल से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है, इतनी फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन सब को लेकर के आज उनसे बढ़िया कोई लीडर नहीं हो सकता है इम्पा के लिए। स्वागत सर ये भी कहना चाहूँगा तहे दिल से फिल्म स्वागत। इंडस्ट्री को बहुत नुकसान बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हाँ, ये एक कठिन दौर था सभी प्रोड्यूसरों के लिए, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि आज इम्पा को जब हम लोग की टीम आती है तो वहाँ कुछ फंड है। बहुत से जो ऐसे प्रोड्यूसर हैं जिनको आर्थिक कठिनाई से गुजरना पड़ा है, हम लोग उसके लिए बहुत कुछ करने का विचार कर रहे हैं। सर भोजपुरी सिनेमा में आपको बदलाव के लिए जाना जाता है। आपकी फिल्में कहाँ जीवा राजा नजरिया लड़ाई के अहम दिन है कल। विनोद जी, सब जो है आप मेरे को काम पे लगा के वहाँ पर बतिया रहे हैं। अब आप इम्पा में आएंगे तो क्या बदलाव आप लाएंगे? देखिए, आज इम्पा का इमेज जो है पहले से कहीं ना कहीं चोट खाया हुआ है। आप सब जानते हम हैं लोगों कि की कल कोशिश बहुत रहेगी अहम दिन कि इम्पा का जो गौरव था, इम्पा का जो फ्यूचर, आज 50 साल पहले, इम्पा 40 की साल पहले जो तकनीक इम्पा किस तरह से एक बदले, जानी जाती थी, इम्पा आज किस उस तरह से गौरव को स्ट्रांग हम लोग हो, वापस प्राप्त किस तरह करेंगे से बलवान हो, और किस तरह कोशिश से ये प्रोड्यूसर्स रहेगी के लिए कि काम इसको करें। एकदम हाईटेक बनाया जाए। आज के दिन प्रोड्यूसरों को बहुत सी कठिनाई होती है, मेरा नाम टाइटल अशोक रजिस्ट्रेशन पंडित। से लेकर के मेंबरशिप से मैं, लेके बहुत सी पूरी टीम का फॉर्मेलिटीज में इंट्रोडक्शन, आज उन सब चीज़ों को ऑनलाइन लोगों के सामने करके करवाऊंगा। हम लोग कोशिश करेंगे आप कि जानते घर हैं बैठे सबको, उनको लेकिन सुविधा एक मिले, औपचारिकता जिससे रूप उनको से दौड़ना नहीं पड़े और जरूरी कोई है कि सब कंप्लेन ना हो, आपके सामने और उनके रूबरू प्रोडक्शन हो। में जो कठिनाई हो, और उन हर चीज़ों में हम लोग अपना सहयोग करेंगे। आज मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, बहुत से प्रोड्यूसर जितने भी बाहर के की भी आसपास तकलीफ हैं, होती है। पंकज मेरी जी, कोशिश रहेगी पंकज जी, कि आइए ना उनको सर। वो प्लेटफॉर्म दिखाया जाए जिससे कि बहुत से इधर आ जाइए ना इंडिविजुअल प्लीज। जो मेकर्स हैं आइए उनको ना, वो नजदीक कठिनाइयों आइए का ना, सामना बातें नहीं नहीं कर करना रहे हैं। पड़े। कल पूरा दिन है बातें करने के लिए। सर आपकी आइए। फिल्में 50-50 सप्ताह तक चलती थी। कहाँ जीवा राजा नजरिया लड़ाई के सौगंध, दूसरी जो फिल्में थी सबके सब चलती थी। अभी ताकि कंसल्ट करें हम एक दूसरे की पूरी फिल्में जो है जान-पहचान चलती हो, नहीं है, लोगों को थिएटर पता हो उनको क्या नहीं क्या मिलते है। जल्दी। दूसरी प्रॉब्लम उसमें आती है। तो देखिए, मैं, प्रॉब्लम बहुत हमारे से है, सारे जो इंडस्ट्री के कैंडिडेट्स हर हैं उनको वर्ग में प्रॉब्लम है, एग्जीबिशन में मंच भी पे, प्रॉब्लम है। बुलाऊंगा। आज सिनेमा और का रख रखाव एक-एक का जो करके कॉस्ट है वो तालियों बढ़ता के जा रहा गड़गड़ाहट के है, साथ इसलिए बहुत से सिनेमा हम पूरी बंद हो टीम गए। का आगमन ऑडियंस करेंगे। आज ऑनलाइन और वेलकम OTT करेंगे। पे डाइवर्ट हो रही है, तो उनको आप ही के वापस सिनेमा प्रोत्साहन में से, बुलाने के आप लिए ही के हम लोग को confidence मिलजुल से, आप ही के के blessing वो से, प्रयास आप ही के करना होगा आशीर्वाद से कि कल जितने भी हमारी ऑडियंस है सारी वापस की सिनेमा सारी की टीम ओर जो है, रुख वो करे, एक साथ जीत जिससे के भोजपुरी का शाम को बिजनेस मिलके बढ़ेगा। तो पटाखा बट फोड़ेंगे। ऑब्वियस है कि वो बदलाव इस बात आएगा। का यकीन है हमें। थैंक यू। मैं सबसे पहले के लिए नहीं करना चाहते, मेंबर्स के फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। और मैंने सुना कि ये जो लास्ट के जो 3 साल थे कुछ काम उनको करने नहीं दिया, मुझे पता नहीं चला करने क्यों नहीं दिया। तो बहुत सी चीज़ें ये मेंबर के लिए करना चाहते हैं, मेंबर के फैमिली के लिए करना चाहते हैं। ये बहुत कम सोचते हैं। मेंबर के लिए तो सब करते हैं, सभी संगठनाएँ हैं वो करती है, लेकिन उनके फैमिली के लिए भी कुछ करना चाहिए और करना चाहते नहीं। पैंडेमिक में उन्होंने बहुत मदद की, आउट ऑफ द वे जाके मदद की। बहुत से विजन है, अभय जी के विजन से, अशोक जी के बहुत अलग अलग विजन्स हैं। वो विजन्स मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं यहाँ हूँ। मतलब ये है, मतलब मतदान करना है, इलेक्शन है, आओ टाइम पास करो, नहीं। मैं तो टाइम पास करना है क्योंकि मैं मराठी से हूँ। मैं कुछ इनके साथ जुड़ के मराठी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं। वहाँ भी 500, 400, 500 प्रोड्यूसर है।
उनकी बहुत प्रॉब्लम है। हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है, गुजरात है, दिक्कतें बहुत है, बहुत दिक्कतें हैं। तो बस सॉल्व करने आए, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसके लिए मैं इनके जुड़ा हूँ, इसलिए अभय जी के पैनल में मैं खड़ा हूँ। सर, महाराष्ट्र सरकार ने पिछले दिनों ऑर्डर किया था कि सभी मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्में दिखाई जाएंगी। जब से कोरोना के बाद से मल्टीप्लेक्स खुले हैं उसमें मराठी फिल्में नहीं दिखाई जाएंगी। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जिम्मा 6 करोड़ बिजनेस, मॉर्निंग शो में जो दिखाई जाते हैं तो 6 करोड़ कैसे हो गए? सिर्फ मॉर्निंग में नहीं हो गए। पावन खिंड 16 करोड़ बिजनेस, ये गलत बात है। मल्टीप्लेक्स मराठी को शो नहीं देता, ये मैं गलत बोलता हूँ, गलत मानता हूँ मैं। हाँ, एक जब मैं प्रेसिडेंट था मराठी का, तब मैंने एक ही बात की थी कि जो आप कुछ गलत नहीं बात करें, दोपहर के 12 से पहले और रात को 10 बजे के बाद मराठी के लिए शो मत देना, क्योंकि ऑडियंस है ही नहीं। लेकिन अगर कोई प्रोड्यूसर करना चाहते हो तो उनको करने दो, लेकिन मल्टीप्लेक्स वाले मराठी को शो नहीं देते, ये बात झूठ है, मैं नहीं मानता। वरना ये काशीनाथ घाणेकर है, बहुत से पिक्चर मुंबई पुणे मुंबई 16 करोड़ 20 करोड़ धंधा होता ही नहीं था ना, बिजनेस होता ही नहीं था। सिर्फ सुबह के शो के इतना ऑडियंस आके इतना बिजनेस होता ही नहीं था। और पावन खिंड तो 50% ऑक्यूपेंसी में हुआ है, 50% ऑक्यूपेंसी में 16 करोड़ बिजनेस हुआ है। कैसे हुआ? नहीं, क्या बदलाव चाहते हैं कि इंपा में जो है हम लोग चुन के आए तो ये हम बदलाव लाएंगे? नहीं, बहुत से मराठी के लिए तो बहुत प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम है। सर सच बोलूँ, इंडस्ट्री का भला करने के लिए हम भगवान नहीं है, हम करते जाएंगे। एक होना चाहिए हमारे इंडस्ट्री का, हर आदमी, आप भी इंश्योर होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर कोई बीमार पड़े तो अस्पताल होना चाहिए। हमारे कलाकारों का, हमारे पत्रकारों का एक खुद का हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए, जो नहीं है। आज पैंडेमिक में देखो कितने हाल हुए, किसको एंट्री नहीं मिल रही है, किसको दवाई नहीं मिल रही है। क्यों हुआ? क्योंकि हमारा खुद का हॉस्पिटल नहीं है, हम कोई इंश्योरेंस नहीं है। भाई जिसकी औकात है उसकी तरह इंश्योर करता है। छोटे लोग क्या करेंगे? थोड़ा बीमार पड़े तो उनके पास 500 रुपये नहीं है, वो करना चाहते हैं, वो हम करेंगे ही करेंगे। थैंक यू। नियुक्त अगर होते हैं इंपा के तो क्या कहते हैं, कितना अच्छा नेतृत्व होगा उनका इंपा को लेकर? पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सुषमा शिरोमणि है। मैं महाराष्ट्र की बहुत पॉपुलर हीरोइन भी हूँ। मैं राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ। और जैसे आपने कहा कि अभय जी के आने से क्या फ़ायदा होगा, अभय जी के आने से ये फ़ायदा होगा कि अभय जी एक बार शूटिंग में जाते हैं लंदन, तो 15-15 फिल्में शूट करते हैं। तो उनको ये नॉलेज है कि टेक्नीशियंस की क्या डिफ़िकल्टी है, प्रोड्यूसर की क्या डिफ़िकल्टी है, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या डिफ़िकल्टी है और वर्कर्स की क्या डिफ़िकल्टी है। तो जो आदमी एक साथ 15-15 फिल्में, और आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से 100 फिल्में बनाई है, वो आदमी अभय सिन्हा जी, वो प्रोड्यूसर की नस नस को जानते हैं और वही उनका दर्द समझ सकेंगे। ये भी कहना चाहूँगा, क्या आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्या मेन तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा निर्माता को आज के दौर में? आज के दौर में सबसे बड़ी तकलीफ जो मैंने उठाई है गवर्नमेंट से, वो OTT प्लेटफॉर्म और हमारी फिल्मों का सेंसर। हमारी फिल्मों को अलग सेंसर है, OTT प्लेटफॉर्म जो वेब सीरीज़ बनती है, वेब फिल्में बनती है, उनको कोई सेंसरिंग नहीं है। तो हम लोग अभी ये फाइट दे रहे हैं कि जैसे वेब सीरीज़ को वेब फिल्मों को सेंसरिंग नहीं है, वो क्यों नहीं है, और नहीं है तो हमारी फिल्मों को भी सेंसरिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हम बहुत जल्दी हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। थैंक यू। ओरिएंटेड बॉडी है, ये एसोसिएशन है। हर 3 साल के बाद इलेक्शन होता है और कल इलेक्शन है इंपा के प्रोड्यूसर्स का आपस में, और उसमें कमेटी जो है वो चयन होती है। इस बार की हमारी टीम जो है अभय सिन्हा जिसको लीड कर रहे हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन पूरे देश के विभिन्न रीजनल सिनेमा के भी लोग हैं। गुजरात के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, साउथ के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो जितने भी जो रीजनल सिनेमा के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी किसी न किसी तरीके से हमने अपनी इस कमेटी में रखा है, ताकि पूरी कंट्री का रिप्रेजेंटेशन जो है सिम्पा में हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम अनाउंस करेंगे आज, जहाँ पर लोगों की, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब है, उनकी फैमिली को कैसे हेल्प करना, उनको कैसे हेल्प करना, उनके बच्चों को एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करना, मेडिकल इंश्योरेंसेस कैसे करने हैं, किस तरीके से हर प्रोड्यूसर के पास नज़दीक से हम उनकी समस्याओं को समझें,
थिएटर्स के साथ किस तरीके से हम मिलें, गवर्नमेंट सरकारी बॉडीज़ के साथ हम कैसे अपने आप को अपने काम करें, किस तरीके से प्रोड्यूसर्स बॉडी की फंक्शनिंग होनी चाहिए, उस फंक्शनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके हम लोग जो है वो बनाएंगे। तो हमारी बहुत सारी सोच है, विज़न है, बड़ा विज़न है इस एसोसिएशन को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, जो बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडस्ट्री की, उसको हम बहुत ही ऊंचे स्तर पे ले जाने की कोशिश करेंगे। और 3 साल में क्या, पहले ही साल में मैं अपील करता हूं जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो कल आएंगे वोट करने के लिए, 1 साल में आप फ़र्क देखेंगे, आप विज़न देखेंगे, और बहुत ही पॉजिटिव विज़न है, बहुत ही अच्छा विज़न है हम लोगों का। और फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरीके से, बेस्ट तरीके से जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकेंगे वो करेंगे। सर, हाल ही में कश्मीरी फाइल्स आई थी जो दर्द दिखाई है कश्मीरी पंडितों के बारे में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है रियलिस्टिक फिल्म बनाना और रियलिस्टिक प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को सपोर्ट करना? देखिए, अगर आपने कश्मीर फाइल की बात की तो मैं उस सब्जेक्ट से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बिकॉज मैं खुद कश्मीर से हूँ, आपने देखा ही होगा। मैंने भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, फिल्म बनाई है कश्मीरी पंडित्स के एक्सोडस पे। उस फिल्म का चलना जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को अगर दरकिनार एक साइड में रखिए आप, छोटी फिल्में जिसमें बहुत बड़े स्टार्स जो डेफिनेशन दिया जाता है इंडस्ट्री में, वो अगर 300-350 करोड़ रुपये बनाती है तो हौसला बढ़ता है सारे प्रोड्यूसर्स का, सारे टेक्नीशियंस का, कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जो है वो किंग है, आपका सब्जेक्ट किंग है, एक्टर्स जो है वो तो बाद में होते ही होते हैं। स्टार ड्रिवन फिल्म से ही फिल्म नहीं चलती, ये इंडिकेशन, ये मैसेज जो है ये पूरी इंडस्ट्री को जा चुका है। तो कॉन्फिडेंस जो बड़ा है इस फिल्म के चलने से, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो जितनी भी ऐसी फिल्में चली हैं, रीजनल सिनेमा चला है, उससे जो पूरी इंडस्ट्री में खुशी की लहर, खास करके कोरोना के टाइम, कोरोना के बाद जो खुशी का माहौल बना है, जो थिएटर्स फुल जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा साइन है हमारे इंडस्ट्री के लिए। और हमारे मेकर्स भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत खुश हैं, चूँकि ये ऐसी फिल्में चली हैं और प्रोत्साहन मिला है, कॉन्फिडेंस मिला है। और 100% जो हमारे मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो अच्छी फिल्में इस कॉन्फिडेंस के साथ ही बनाएंगे। और ओटीटी का चलन जितना बड़ा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, वो कितनी अच्छी बात है कि फिल्म का माध्यम जो है बहुत बड़ा है। देखिए कोरोना के टाइम पे ओटीटी प्लेटफॉर्म ही था जिसने हमारी इंडस्ट्री को बचाया। वो एक अलग प्लेटफॉर्म है, वो एक जॉनर है, अच्छी चीज़ें बन रही हैं, लोगों की व्यूअरशिप बहुत कमाल की है, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है लोगों के पास देखने का और परखने का। सिनेमा अपनी जगह पे है, सिनेमा में भी लोग सिनेमा को ना ओटीटी रिप्लेस कर सकता है, ना ओटीटी को सिनेमा रिप्लेस कर। ये फैमिलीज़ हैं, ये आपस में एक परिवार के जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं जो एक साथ मिलके जो है फिर वो चीज़ों को एंटरटेन करती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। सो ओटीटी का अपना एक स्टाइल है, अपना एक प्रेजेंटेशन। फिल्में सारी ओटीटी पे भी आती हैं, अच्छी वेब सीरीज़ बन रही हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बहुत हो गई हैं बिकॉज ऑफ ओटीटी। और बहुत लोगों को काम मिला है, प्रोड्यूसर्स को काम मिला है, टेक्नीशियंस को काम मिला है, एक्टर्स को, पूरी इंडस्ट्री जो है वो बिजी हो गई है, उनको काम मिला है, उनको कॉन्फिडेंस आया कि हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं काम करने के लिए, और बिजी हो गए, सबको काम मिल रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जहाँ तक ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हमारे इंडस्ट्री में जो है वो आए। और मोनोपोली को लेके अशोक जी, लाउड स्पीकर को लेके बहुत बवाल चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज सब्जेक्ट कुछ और है दोस्त, उस सब्जेक्ट में मैं कल बैठूंगा आपके पास। थैंक यू। ज़्यादा बदलाव आएगा इंफा में? 15 साल से मैं इंफा में हूँ और 11 साल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा। पहली बार हमको मौका मिल रहा है कुछ खुल करके काम करने का। अभी सामने देखिए। तो जो भी होगा, मैं पिछले 15 साल से जो प्रेसिडेंट थे कोशिश करूँगा कि उससे अच्छा काम करूँ। आपका टारगेट क्या होगा? इंफा में क्या क्या बदलाव अपनाएंगे? इंफा में सबसे पहले जितने भी रीजनल जगह हैं, साउथ है, बिहार है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, उस सब के लिए हम लोग बहुत अच्छा चीज़ सोच रहे हैं कि हर लोगों का इंटरनेशनल अवार्ड करें। जैसे आज भोजपुरी का होता है, हिंदी का आईफा होता है, उसी तरह मराठी का हो, साउथ का हो, पंजाब का हो, गुजरात का। गुजरात का हमने गुजरात टेरिटरी में अभी अनाउंस भी किया है कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो 25 नवंबर को इनका पहला गुजरात का इंटरनेशनल अवार्ड दुबई में करेंगे। प्लस एक घोषणा की कि जो वीक प्रोड्यूसर हैं उसको हम लोग बच्चों का जो भी पढ़ाई का राशि होगा वे इंपा खर्च करेंगे उसके लिए। टेक्नीशियन जो होता है, टेक्निकल के लिए क्या करेंगे? क्या मतलब समझे नहीं? टेक्नीशियन के लिए क्या करेंगे? टेक्नीशियन के लिए तो अलग अलग एसोसिएशन है, ये प्रोड्यूसर एसोसिएशन है ओनली, जो हम लोग प्रोड्यूसर्स के लिए करते हैं।
गवर्नमेंट की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं? गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है हर क्षेत्र में, और सिनेमा क्षेत्र में क्या? गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे रही है यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों को दे रही है। तो बाकी जहाँ सब्सिडी नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि भाई आप सब्सिडी तो जैसे बिहार में नहीं है, छत्तीसगढ़ में तो शायद अभी सुने कि चालू हो गया है, झारखंड में नहीं है, बाकी सब जगह करीब करीब सब्सिडी मिल रहा है। हाल ही में आपकी मुलाकात गुजरात के सीएम से हुई, क्या चर्चा है, क्या किस विषय को लेकर बातचीत है, उसके बारे में बताएंगे? गुजरात में हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो कि महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल से डाउन होके जा रही है, ऐसा क्यों? तो हमने उनको बोला कि जितनी भी मल्टीप्लेक्स है जो कि प्राइम टाइम में जो फिल्में गुजरात में चलना चाहिए वे नहीं चलता है, सिंगल स्क्रीन में चलता है। तो जिसके लिए गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करे, जैसे महाराष्ट्र में, पंजाब में और बंगाल में, साउथ में, ये सब जगह मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगती है प्राइम टाइम में, उसी तरह आप 100 गुजरात के लिए कीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ। आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसरों का सबसे बड़ा दर्द आप क्या समझते हैं जो कि आपको आगे लाना चाहिए? प्रोड्यूसर तो सही में है, प्रोड्यूसर्स का बहुत पिक्चरें चलना, हम लोग ये दुआ करते हैं कि अच्छी फिल्म चले, अच्छा थिएटर मिले, अच्छी हिट फिल्म हो। नहीं तो बहुत सारे वीक प्रोड्यूसर हैं, कहीं से ही पैसा लेकर के आते हैं और फिल्म बनाते हैं, नुकसान होता है, चले जाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स के लिए एसोसिएशन बनी है, तो एसोसिएशन जितना हेल्प होगा उतना हेल्प करेगा। आखिर में कहूँगा, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक सफल निर्माता है, सबसे सफल निर्माता है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? क्योंकि साउथ इंडस्ट्री देखिए किस मुकाम तक पहुंच गई है, आपकी समझ से कहाँ तक आप? भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूपी सरकार सपोर्ट कर रहा है, और बिहार सरकार में सब्सिडी नहीं मिल रहा है, यूपी सरकार में मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्में नहीं लगती है। उसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में लगे और अच्छी अच्छी फिल्में बने तो ज़रूर चलेगा। आप तो इंपा में लंबे समय तक जुड़े भी थे, उसके बाद अभी आपको क्या लगता है कि नहीं इस तरीके से हम आगे जो है इंपा को और आगे ले जा सकते हैं? इंपा में जो कमेटी थी तो वे कमेटी पूरा खुल करके नहीं आती थी, अग्रवाल जी को कमेटी पूरा खुल के काम नहीं करने देते थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुआ। अभी जो हमारी टीम आ रही है, बहुत अच्छी टीम आ रही है, बहुत अच्छी टीम बनाए हैं। अगर हमारी टीम जीत के आएगी तो हम लोग ज़रूर इस पर काम करेंगे। कुछ चंद चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। इंपा के हम हिस्सा रहे हैं पहले भी और आज भी। हम चाहते हैं जो ये टीम है, पहली बात तो ये मान के चलिए जो हमारी टीम है इसमें किसी के भी चेक बाउंस नहीं हुए आज तक, किसी को भी किसी को उधार नहीं देना है, किसी को पैसे नहीं देने हैं। ये सारे सतर्क सतत काम करने वाले लोग, प्रोड्यूसर्स, जो सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स और अच्छा काम करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्री को, सबकी इमेज एकदम क्लीन है, क्लियर है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सामने नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, वो आप अपने आप पता लगा लीजिएगा, इंडस्ट्री को सबको पता है। दूसरी बात, हम रुख बदलना चाहते हैं, इंपा का एक तरीका काम करने का करना चाहते हैं, और उसमें बहुत अहम हिस्सा है कि किस्म का एरोगेंस आ जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में घमंड आ जाता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है। वो शख्स भूल जाता है, वो शख्स भूल जाता है कि ये जो जगह है वो आपकी है, आपकी प्रॉपर्टी है, और लोगों की प्रॉपर्टी है, प्रोड्यूसर्स की प्रॉपर्टी है, और प्रोड्यूसर्स ही हिस्सा है इसके। अगर ये कोई बोले, मैंने सुना कुछ बोल रहे हैं कि मैं इतने करोड़ रुपए छोड़ के जा रहा हूं, आप अपने घर से छोड़ के नहीं जा रहे, वो आपका पैसा नहीं है, आप नेता नहीं हो, पॉलिटिशियन नहीं हो, पैसे उस हर गरीब प्रोड्यूसर के, हर मिडिल क्लास प्रोड्यूसर के, हर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर के पैसे इंपा में आपके नहीं है। तो आप ये घमंड, ये एरोगेंस अपने अंदर से निकाल दीजिए कि मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये मैं जो है ये किसी भी संस्था के लिए अच्छा नहीं है, बर्बाद कर देता हूं संस्था को। हम इस बात में यकीन करते हैं कि जो परिवार है प्रोड्यूसर का, आप हमारे मेंबर हो, इंडिविजुअल मेंबर्स हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संस्था के लिए इंपॉर्टेंट है कि उस मेंबर का जो अपना परिवार है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो भी प्रोड्यूसर एसोसिएशन का परिवार है, और उनकी भी अगर कोई समस्या होती है या कोई प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने 2-3 चीजें डिसाइड की है, और हमको पता है कि हम आए, हमको ये पता है, मैं अनाउंस कर रहा हूं कि अगला प्रेसिडेंट अभय सिन्हा है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई नहीं रोक नहीं सकता।
और कमेटी हमारी बनेगी, इसमें भी कोई रोक नहीं सकता। ये 100% है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस हमारा, ये हमारी ईमानदारी है, शुक्रिया, ये हमारी ईमानदारी है, हमारी सच्चाई है, और ये हमारी अपने अंदर का एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास है। तो हमने ये सोचा कि बहुत सारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड प्रोड्यूसर्स हैं जिनका काम नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली वीक है, हमें कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी को बनाएंगे जिसमें उनके बच्चों का ग्रेजुएशन तक एजुकेशन इंपा स्पॉन्सर करेगा। लीड है ये बोलना कि साहब हम खाली मेंबर के लिए, ये कॉन्सेप्ट गलत है। कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पूरे परिवार को ही अडॉप्ट करेगी, तब जाके काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा, मेडिकल